नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश को बदल दिया गया है। आपको बता दें तो शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है और जहां अब तक तमाम जो वीसी हैं, तमाम जो यूनिवर्सिटी है, वहां के जो बैंक खातों को बंद किया गया था, फ्रीज किया गया था और इस पे अब बड़ा फैसला लिया गया और शिक्षा विभाग की तरफ से इसे चलाने को लेकर, इसे खोलने को लेकर आदेश जारी किया गया है। आप सभी जान रहे हैं कि इन दिनों शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच जो है तकरार लगातार बढ़ती जा रही थी और किस तरीके से शिक्षा विभाग और राजभवन जो है वो आमने सामने आ गए थे, या यूं कहे तो के पाठक और राज्यपाल जो है वो आमने सामने थे। और ये मामला, ये विवाद कहां से उठा? 28 फरवरी को शिक्षा विभाग की तरफ से एक विशेष बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक क्यों बुलाई गई थी? तो यूनिवर्सिटी में जो सेशन लेट चल रही है, एग्जाम सही समय पर नहीं लिया जा रहा है, इसको लेकर लंबे समय से जो शिकायत है वो मिल रही थी और तब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने फैसला लिया था और यह आदेश जारी किया था कि इसके लिए तमाम जो बिहार के यूनिवर्सिटी है, उनके जो कुलपति है, कुलसचिव है या फिर अन्य जो पदाधिकारी है, उन सभी को इस बैठक में शामिल होना है। लेकिन सवाल यहाँ पर यूनिवर्सिटी का था, सवाल यहाँ पर बिहार के तमाम विश्वविद्यालय का था। और जब हम बात विश्वविद्यालय का करते हैं तो वहां पर राजभवन का हस्तक्षेप होता है और तमाम जो वीसी है शिक्षा विभाग के इस आदेश को और इस बैठक को शामिल होने को तैयार नहीं थे। हालांकि इसके बारे में विशेष जानकारी आपको यह भी दे दे तो साफ तौर से राजभवन ने भी यह कह दिया था कि किसी को भी शिक्षा विभाग की तरफ से जो बैठक बुलाई गई है उसमें शामिल होने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो कुलपति थे, कुलसचिव थे और जितने भी पदाधिकारी थे वो सभी आपस में उलझ गए थे और असमंजस जो है उन लोगों में देखने को मिल रहा था कि एक तरफ हम जो शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश दिया गया है उसका पालन करें या फिर राजभवन की तरफ से जो आदेश दिया जा रहा है उसकी बात को हम माने। और वहीं जब 28 फरवरी को शिक्षा विभाग की तरफ से जो बैठक बुलाई गई उसमें सिर्फ 2 वीसी को छोड़कर कोई भी शामिल नहीं हुआ था और फिर ये बड़ा फैसला लिया गया था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने फैसला लिया कि तमाम जो बिहार की यूनिवर्सिटी हैं उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए और फिर इसका असर जो है वो भी धीरे धीरे दिखने लगा था क्योंकि काम जो है वो ठप पड़ गए थे, विकास कार्य जो है वो रुक गए थे, कई के जो वेतन है वो नहीं मिल रहे थे। और ऐसे में बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है और के पाठक ने जो आदेश दिया था उसे वापस लिया गया और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बड़ी राहत यह मिली है और यह आदेश दिया गया था कि तमाम जो यूनिवर्सिटी हैं उनके खातों को फ्रीज कर दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं असर यह पड़ रहा था कि जो भी अकाउंट फ्रीज होने के कारण राजभवन ने बैंकों को खाता संचालन करने का आदेश भी दिया था, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर कहीं भी जो खाता का संचालन है इससे रोक नहीं हटी थी। और ऐसे में यह भी हो रहा था कि कहीं ना कहीं एक तरफ तो राजभवन की तरफ से बैंक प्रबंधन को आदेश दिया जा रहा है कि इसको हटा दिया जाए और ऐसे में बैंक प्रबंधन का भी यही कहना है कि वो राज्यपाल की बात मानते या फिर के पाठक की। और यह भी तय नहीं किया जा रहा था कि आखिरकार इसमें क्या कुछ फैसला लेना है। और यह भी था कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है उनके ऊपर FIR दर्ज भी होगी और ऐसे में सवाल यह उठ रहा था कि अब आगे क्या होगा। तो देखिए के पाठक जाते जाते बड़ा फैसला उन्होंने लिया था और सब कुछ यूनिवर्सिटी की जो चीज़ें हैं, जो व्यवस्था है उसे हिलाकर रख दी थी और 1 सप्ताह तक विकास कार्य जो है वो अस्त व्यस्त दिख रहा था और वो विकास कार्यों पर भी ठप हो गया था। और ऐसे में के पाठक ने बड़ा फैसला लिया है और अब शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि जो यूनिवर्सिटी के खाते को फ्रीज कर दिया गया था उसे अब खोला जाएगा, यानी कि बड़ी राहत मिली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।